तो मैं हूं तलत अजीज कारवान गज़ल प्रोग्राम पे 92.7 बिग एफएम पर। अब बात चलेगी एहसास, धड़कन, मोहब्बत, इश्क और फिर उसके साथ साथ एक उर्दू का लफ्ज आता है कुर्बत। अरे ये कुर्बत, आप सोचेंगे क्या मैंने कह दिया। कुर्बत का मतलब क्लोजनेस, आपसे करीब होना। जैसा कि आप और मैं एक दूसरे के करीब हैं, सिर्फ फर्क इतना है कि मैं माइक के इस तरफ हूँ स्टूडियो में और आप रेडियो के उस तरफ सुन रहे हैं मुझे, यही फासला है। लेकिन दिल का हमारा फासला कोई नहीं है। आपका दिल और मेरा दिल बिल्कुल एक है इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है कारवाने गजल 92.7 बिग एफएम पर। और मैं हूं, आप जानते हैं, आपका दोस्त, आपका मेहजबान और आपका खिदमतगार तलत अजीज। तो दोस्तों, मैं एक बात शेयर करना चाहूंगा। गुर्बत की जब बात आई तो एक मैंने गजल गाई थी बहुत अरसा पहले, 2009 में। अहमद फराज साहब का कलाम था। गुर्बतों में भी जुदाई के जमाने मांगे, गुर्बतों में भी जुदाई के जमाने मांगे, दिल वो बेमहर के रोने के बहाने मांगे। अब 2008 में मेरा छोटा भाई सोनू निगम और मैं बैठे थे एक दिन, और सोनू ने कहा कि तलत जी एक काम करते हैं, लेट्स डू एन एल्बम टुगेदर, गजल का एल्बम करते हैं। और मैंने कहा ऐसा करते हैं, क्लासिक पोएट्स का एल्बम करते हैं, जिसमें ज़ौक़ से लेके दाग, मीर, गालिब, ज़ौक़, मोमिन, ऐसे होते होते मौजूदा जो क्लासिक पोएट्स हैं अहमद फराज साहब तक। आइडिया बहुत अच्छा लग गया उसको, तो हमने काम शुरू कर दिया। अब यह हुआ कि सोनू अपने टूर पर कहीं चला गया इंडिया के बाहर, और रिकॉर्ड कंपनी जो थी, म्यूजिक कंपनी सारेगामा, उन्होंने कहा कि साहब, तले साहब, हमको तो अब बजट्स खत्म हो रहे हैं, साल खत्म हो रहा है, तो अब आप जल्दी से रिकॉर्डिंग करके दे दीजिए। अरे मैंने कहा अभी कैसे? तो मैंने कहा ठीक है, चलिए मैं रिकॉर्ड कर देता हूँ। तो मैंने 8 गजलियात रिकॉर्ड की, जिसमें एक गजल इनकी थी, अहमद फराज साहब की, गुर्बतों में भी जुदाई के जमाने मांग। और सोनू अपने टूर पर लेट हो गया, काफी लेट हो गया वापस आने में। तो मैंने रिकॉर्डिंग कर दी। उसके बाद लोगों ने कहा कि, म्यूजिक कंपनी ने कहा कि नहीं, हमें मास्टर चाहिए, मास्टर चाहिए। मैंने मास्टरिंग भी करके मैंने दे दी, एल्बम सारी उनको सुपुर्द कर दी। जब सोनू वापस आए तो एक दिन हम बैठे थे घर पे, तो सोनू ने कहा कि तलत जी वो एल्बम का क्या हुआ, चलो रिकॉर्ड करते हैं। मैंने कहा भाई सोनू, वो तो हो चुका। बोले नहीं, ऐसे कैसे, किसी हालत में मुझे इसमें शामिल होना है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। तो मैंने एल्बम को रुकवा दिया और मैं और सोनू उसके स्टूडियो में गए, जो सोनू के खास स्टूडियो जहाँ पर वॉइस डब कर सकते हैं हम। रात के 2-2:30 बजे तक हम दोनों ने ये गजल डब की। गजल में कैसे वो उन्होंने अपने आप को ढाला, गजल गायकी में। कहता था सोनू कि तलत जी जरा आप इसको गाकर सुनाइए, जरा गाइए जगह। और फिर उस पर वो सुन कर जो तलफ्फुज, जहाँ पर स्ट्रेस है, बहुत बारीक बारीक बातें कह रहा हूँ आपको। बस जब वो रिकॉर्डिंग हुई तो उसके बाद सोनू जब खुलकर अपने अपने टचेस ऐड किए उसमें, तो एक अजीब सी, एक नायाब, एक नए दौर की गजल बन गई है। गुर्बतों में भी जुदाई के जमाने मांगे। कारवाने गजल 92.7 बिग एफएम तलत अजीज के साथ। गजलों का काफिला चल निकला है, साथ चलिए और सुनते रहिए कारवाने गजल तलत अजीज के साथ, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।